morning students. Today in English class we discuss grammar chapter 10 subject verb agreement. Beta, before starting this chapter, firstly we know what is subject and what is verb. What is subject? Subject is a person, place, thing or idea that is doing or being something. And what is verb? Verb is action performed by subject or state of being. तो सब्जेक्ट क्या आपका, जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में हमें बताए, और वर्ब वो एक्शंस है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती है या किसी स्टेट के बारे में हमें बताती है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज क्रिकेट रेगुलरली. हेयर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब. सब्जेक्ट क्या बेटा आपका, सब्जेक्ट होता है क्या, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, उस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है. इस एग्जाम्पल में देखो, रोहन प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, तो ये जो पूरा एक्शन है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ये किया जा रहा है रोहन के. तो रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट. और वर्ब क्या होती है आपकी, व्हाट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लेज, खेल रहा है. तो हेयर द वर्ब इज प्लेज. Now we know what is subject and what is verb. Now we start our chapter subject verb agreement. A finite verb in a sentence denotes agreement with its subject in number and person. तो बेटा फाइनाइट वर्ब जो होती है आपके किसी भी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपका नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है. फाइनाइट वर्ब होती क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है बेटा, विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन. तो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है हमारी जो वर्ब, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इसके बाद. एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब आफ्टर इट. तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब. मीन्स ये हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखो कैसे यूज करते हैं इसे. आई एम अ डांसर. Here I is a subject and according to the subject we use here am. Am verb is used here. Next is you are a great singer. Here you is plural subject, so we use here are. It is also a plural verb. Next, she is an Indian. They do not go to school on Sundays. Here they is a plural subject and so we use here do not go. It is also a plural verb. He has not come here just now. And the last example is we have painted the walls red. These are the examples which change according to the subject. The verb change according to the subject. If the subject is singular, then we use singular verb. And if the subject is plural, then we use plural verb. अब बेटा हमने ये किया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. अब आगे रूल्स देखो इसके क्या हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट्स दैट लुक प्लूरल. अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर हैं बट दिखने में कैसे लगते हैं, हमें प्लूरल की तरह दिखाई देते हैं. तो वो कौन कौन से हैं उन्हें हम करेंगे. दो सम सब्जेक्ट्स लुक प्लूरल दे आर सिंगुलर्स. वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर दैम. तो दिखने में प्लूरल होते हैं बट होते आपके सिंगुलर हैं, इसलिए हम इनके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. फर्स्ट है आपका सम सिंगुलर नाउन्स एंड इन एस एट द एंड एंड दे लुक प्लूरल. तो कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं आपके जो किसके साथ एंड होते हैं, उनके लास्ट में एस वर्ड यूज किया जाता है, जो कि दिखने में कैसा होगा, प्लूरल. क्योंकि मोस्टली जो प्लूरल्स आपके नाउन होते हैं उनके पीछे हम एस यूज करते हैं.
वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर सच वर्ड्स। तो ये सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट हैं आपके, तो इनके साथ कैसे वर्ड यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हेयर मैथ्स, it is a subject name, so it is a singular subject, so we use here singular verb is. Then mathematics is a difficult subject for many children. Next, mumps is a painful disease. It is the name of a disease and it is a singular subject, so we use here singular verb. Next, second is when a proper noun is plural in form but stands for one's object and it takes a singular verb. तो जो आपकी प्रॉपर नाउन है वैसे तो वो प्लूरल फॉर्म में होगी, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो उसको एक उसमें ही शो करेगा, एक सब्जेक्ट में ही शो करेगा, तो इसीलिए हम उसको सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाह एंड सन्स इज अ बिग स्टेशनरी शॉप इन हैदराबाद। हेयर शाह एंड सन्स, यहाँ पे दो आपके सब्जेक्ट यूज किए गए, शाह एंड सन्स, बट ये किसके लिए यूज किया गया है, एक शॉप के लिए यूज किया गया है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज सिंगापुर एयरलाइंस इज अ बिग ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बताया गया है, सिंगापुर एयरलाइंस एक कंपनी है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। नेक्स्ट है मालगुडी डेज इज रिटन बाय R.K. नारायण। हेयर Malgudi Days, it is a novel name, so we use here singular verb. The Wings of Fire is the work of Abdul Kalam. तो यहाँ पे Wings of Fire जो है अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई एक चीज़ है, एक बुक का नेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट थर्ड रूल, when the subject has two or more nouns referring to the same person, thing or idea joined with and, we have to use singular verb. तो जब आपके जो सब्जेक्ट हैं दो या दो से ज़्यादा नाउन को रेफ़र करते हैं, बट वो किसी सेम पर्सन, थिंग और आइडिया को ही रेफ़र करते हैं और उन्हें एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब, क्योंकि वो दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं आपके किसी एक ही आइडिया, पर्सन और थिंग को रेफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फेमस सिंगर एंड म्यूजिशियन इज स्कोरिंग म्यूजिक फॉर दिस फिल्म। तो यहाँ पे सिंगर और जो म्यूजिशियन है वो दोनों एक ही है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। तो हेल्थ के लिए दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं, ब्रेड एंड बटर, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने इज। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये एक सेम आइडिया को रेफर कर रहा है, स्लो एंड स्टडी, तो इसलिए हम यहाँ पे विंस जो आपकी सिंगुलर वर्ब है उसे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो रूल आपका, व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट और मैथमेटिकली इक्वेशन, वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो किसी यूनिट जो को रेफर करता है, जो मेजरमेंट की जो भी यूनिट है उसके लिए या फिर मैथमेटिकली इक्वेशन के लिए ही हम हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, 5000 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो बाय बस। तो किसी मेजरमेंट को शो कर रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। 200 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट, तो मैथमेटिकली इक्वेशन है ये। 2 and 2 makes 4। 100 रुपीज इज इक्वल टू 1000। 30 days इज अ लॉन्ग टाइम टू पे द एग्जाम फ्री। तो ये सारे क्या बेटा आपके मैथमेटिकली इक्वेशंस हैं, या फिर जो मेजरमेंट्स की यूनिट दी जाती है उन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल हमारा, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद और, इधर और, नीदर नॉर, वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। तो जब आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन किए जाते हैं, जैसे कि और, इधर और, या फिर नीदर नॉर, तो हम उनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोजा और हर फ्रेंड इज टू बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स। तो यहाँ पे बेटा हमने सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की गई, रोजा और हर फ्रेंड, या तो रोजा या फिर उसकी फ्रेंड, इज टू बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स, फाइनल्स के लिए सिलेक्टेड हो गए, तो कि कोई एक पर्सन ही होगा, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। इधर सिंधु और गणेश इज अटेंडिंग द फंक्शन। तो यहाँ पे भी चॉइस दी गई, या तो सिंधु या फिर गणेश फंक्शन को अटेंड करेंगे, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किए इज। निदर रामू नॉर श्याम
इज एट मीटिंग। तो निदर और नोर जो दोनों ही आपके नेगेटिव सेंस को यूज करते हैं, ना ही रामू और ना ही श्याम मीटिंग में नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। 6 जो रूल्स है आपका, द फॉलोइंग प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर देम एज दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो जो भी आपके प्रोनाउन दिए गए हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा ही सिंगुलर वर्ब की सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, इधर, एवरीबडी, एवरीथिंग, मैनी, वन, नीदर, वन, नोबडी, नो वन, नथिंग, समवन, समथिंग, नन, एवरीवन एंड मैनी। तो इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। No one is seen in the classroom. Everyone has come in time. Neither of the houses was big. Many a student has left the class. Here बेटा many जो आपकी प्लूरल के लिए यूज की जाती है, बट अगर many के बाद आपका अ वर्ड यूज किया जाएगा, आर्टिकल यूज किया जाएगा आपका, तो ये आपका एक सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मैनी अ स्टूडेंट, तो ये आपका क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अदरवाइज मैनी के आपका प्लूरल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा सब्जेक्ट्स विच आर प्लूरल। तो अभी तक तो हमने यूज किया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फर्स्ट है, यूज प्लूरल वर्ब्स आफ्टर द फॉलोइंग प्रोनाउंस एज दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल्स। तो इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ, मैनी, फ्यू एंड सेवरल। एग्जाम्पल्स, इंदु एंड सिंधु आर ट्विंस एंड बोथ लुक्स अलाइक। तो यहाँ पे बोथ वर्ड यूज किया गया जो प्लूरल के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए हम आर यूज करेंगे। इंदु एंड सिंधु दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, मैनी ऑफ द पैसेंजर्स हैव मिस्ड द ट्रेन। तो मैनी यूज किया गया जो प्लूरल को डिनोट करता है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव प्लूरल वर्ब। सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल्स हैव बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो सेवरल प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने हैव बीन प्लूरल वर्ब ही यूज किए। हाउएवर मैनी टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इससे पहले हमने यूज बताया था कि मैनी के साथ अगर अ वर्ड आर्टिकल यूज किया जाता है तो इट्स मीन ये आपकी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन है आपका, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। बट मैनी के साथ अगर ए आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, इट्स मीन ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब भी इसके साथ यूज की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंट बाय एंड मेक्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को जॉइंट किया जाता है एंड के साथ, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट ही होंगे, तो टेक अ प्लूरल वर्ब। तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, रोजा एंड मोहिनी आर प्लेइंग टेनिस। रोजा एंड मोहिनी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हमने आर प्लूरल वर्ब यूज किया है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबरिंग कंट्री। तो इंडिया एंड पाकिस्तान तो सेपरेट कंट्रीज हैं, तो इनके साथ हमने आर प्लूरल नाउन यूज किया है, सॉरी प्लूरल वर्ब यूज किए है। द रोज एंड मैरीगोल्ड आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो दो अलग अलग फ्लावर्स की बात की गई, रोज और मैरीगोल्ड, तो दोनों ही दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए हैं और इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज किए। नेक्स्ट रूल आपका, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड देयरफॉर टेक प्लूरल वर्ब। तो ये जो आपके नाउन दिए गए ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, ड्रॉर्स, सॉक्स, रीचेज, बाइनोकुलर, सीजर्स। तो ये इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर शॉर्ट्स आर लॉन्ग एंड कलरफुल। यहाँ पे शॉर्ट्स वर्ड यूज किया गया है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर प्लूरल वर्ब। द ड्रॉर्स ऑफ द अलमीरा आर बिग इनफ। ड्रॉर्स के साथ क्या यूज किया हमने, आर। द पेयर ऑफ सीजर्स आर वेरी शार्प। तो सीजर्स के साथ क्या यूज किया हमने, प्लूरल वर्ब आर। तो this is the subject verb agreement chapter. I hope you understand it, beta. Thank you. Have a nice day.